अवधपुरी मम पुरी सुहावन, उत्तर दिस बह सरयू पावन। गोस्वामी तुलसीदास ने मानस में कुछ इस तरह का ही बखान किया है सरयू नदी का, जिसके किनारे पर भगवान राम की नगरी अयोध्या बसी है, जिसका जिक्र पुराणों में भी आता है। अयोध्या में जितने भी धार्मिक स्थल हैं उसकी एक अलग कहानी है, उसकी एक अलग धार्मिक मान्यता है। इस वक्त मैं सरयू घाट पर हूं और देखा जाए तो सरयू वो पवित्र नदी है। कहा जाता है, ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इसी पवित्र नदी में भगवान राम को जब परलोक जाना था तो इसमें उन्होंने जल समाधि ली थी। सरयू की महत्ता क्या है और सरयू घाट इतना क्यों प्रसिद्ध है, ये बताएंगे हमें करपात्री जी महाराज। महाराज जी, जिस पवित्र तट पर हम लोग खड़े हैं, चूँकि इसी धारा में भगवान राम ने जल समाधि ली थी, और क्या कुछ महत्ता है इस? देखिए, ये सरयू जी का जल जो है ये नेत्र से निकली हैं, इनको नेत्रजा कहा जाता है। सरयू जी का वास्तविक अर्थ ये होता है, सा से सीता और रा से राम, अयो से जुगल उपासना। सीता राम के जुगल उपासना करते करते यदि आपकी आंख से आंसू निकलने लगे, समझो कि परमात्मा दर्शन होने वाला है। और भगवान ये जो जन्म मनाया जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसमें सबसे बड़ी आह्लादित जो हैं ये माँ सरयू ही हैं। कहा जाता है कि सरयू नदी ही रावण के वध का कारण भी बनी थी, जो वशिष्ठ की पुत्री मानी जाती है। जब राघवेंद्र सरकार का वनगमन निश्चित हो गया, कल मुझे जाना है, तो गुरुदेव वशिष्ठ के पास पहुँचे। तो गुरुदेव वशिष्ठ से पूछा, गुरुदेव जी हमें बताने कृपा करें कि हम किस तरफ यात्रा करें। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि सबसे अच्छी दिशा होती है उत्तर दिशा, और उत्तर दिशा में आपको यात्रा न करना हो तो आप यात्रा कर लीजिए पूरब दिशा कर लीजिए, और पूरब दिशा न हो तो पश्चिम कर लीजिए। सबसे खराब दिशा जो है वो दक्षिण दिशा होता है। तो राम जी ने कहा, गुरुदेव न तो मैं पूरब जा सकता हूँ, न तो पश्चिम जा सकता हूँ, और न तो उत्तर जा सकता हूँ। हमारा दिशा केवल एक है, दक्षिण दिशा। तो वशिष्ठ जी ने कहा, क्यों? कहें आपकी बेटी जो सरयू हैं वो मेरी बहन है। हम चारों भाई नंगा स्नान किए हुए हैं, उसी में खेले हैं, कूदे हैं, बड़े हुए हैं। अगर हम ये बनवासी भेष रख करके हम सरयू किनारे चले जाएंगे, अगर मेरी बहन ये देखेगी, मेरी दीदी ये देखेगी कि मेरा बिरन जो है वनगमन हो रहा है, तो राखी लेके खड़ी हो जाएगी, हमारी यात्रा नहीं हो सकती है। इस कारण मेरी यात्रा न पूरब हो पाएगी, क्योंकि पूरब जो है बिल्हौर घाट है जहाँ दशरथ जी की समाधि है, पश्चिम गुप्तार घाट है वहाँ भी सरयू हैं, और उत्तर भी सरयू जी हैं। इस नाते गुरुदेव, न तो मैं उत्तर जा सकता हूँ, न तो पूरब जा सकता हूँ, न तो पश्चिम जा सकता हूँ, मैं दक्षिण दिशा में होगा। शायद सरयू जी की ही कृपा से दक्षिण दिशा में जाने के बाद ही रावण का वध हो पाया। सरयू नदी के जल को गंगा से भी पवित्र माना जाता है, क्योंकि ये भगवान के नेत्रों से निकली है। क्यों सरयू का महत्व गंगा से अधिक है, क्या है मान्यता? महाराज जी, कुछ ऐसी धार्मिक मान्यता है कि सरयू नदी को माँ गंगा से भी पवित्र माना जाता है, क्या इसके पीछे क्या कहा? जहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जहि पूजित यज, सो मम सिर धर वो कृपाल हरि। गंगा जो है नख निर्गता है। बाली की जग में जब भगवान श्री हरि आए थे वामन रूप लेकर के, जब विराट रूप बनाया, उनका एक पग जो है ब्रह्मा जी के पास गया, तो ब्रह्मा जी उनके पद को पकड़ लिया। तो गंगा जो है ये श्री हरि की नख निर्गता है, ये जो है नाखून से निकली हुई हैं। जही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जही पूजित यज, सो मम सिर धरो कृपाल हरि। तो ये एक तो नख की एक नख का जल है, और एक श्री हरि के प्रेम का जल है जो आंसू से निकला है। तो जो प्रेम आंसू होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, नग्नता से नहीं होती है। ये गंगा यद्यपि सूर्य वंश की हैं, गंगा यद्यपि इसे सूर्य वंश की हैं, भगीरथ ने लाया है सूर्य वंश की हैं, लेकिन गंगा भी अयोध्या में आने के लिए सरयू जी से ही प्रार्थना करती हैं, किसी तरह से लाओ। और अम्बा ये बहन सरयू जी माध्यम बनी राम को गंगा से मिलाने के लिए। विश्वामित्र ने कहा कि सरयू जी के तट पे चलिएगा। सरयू जी के तट पे राम लक्ष्मण और जब जाने लगे विश्वामित्र के साथ बक्सर में जाने के लिए, तो जहाँ सरयू और गंगा का मिलन होता है, वहाँ सरयू से एक कलकल की आवाज़ आ रही थी, और
गंगा से कलकल की आवाज़ आई थी, तो गंगा ने सरजू से पूछा, यद्यपि मैं अयोध्या की बेटी हूँ, भागीरथ ने मुझे लाया है, लेकिन मेरा सौभाग्य नहीं अयोध्या रहने के, लेकिन आप भाग्यशाली हो कि जो है आप वशिष्ठ की पुत्री हो, नेतजा हो, आपकी कृपा से मुझे आज ठाकुर दर्शन हो रहा है। ये हमारे सरजू की विशेषता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी, ये इतनी विशेष जानकारी देने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जिस सरयू नदी के तट पर रामनगरी अयोध्या बसी है, उसकी एक अपनी मान्यता है, उसकी एक अपनी पहचान है। और चूंकि ऐसी धार्मिक मान्यता है कि भगवान राम जब परलोक सिधार रहे थे तो उन्होंने इसी सरयू की धारा में जल समाधि ली थी। वीडियो जर्नलिस्ट सिपलसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, अयोध्या।